M6 के टेस्ट नंबर 3 के हिंदी सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम हिंदी के इस सॉल्यूशन पेपर के अंतर्गत युग्म शब्द जिन्हें सम उच्चारित शब्द भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत प्रश्नों को देखेंगे जो आपको टेस्ट में पूछे गए। उसमें प्रश्न नंबर 1, पहले तो आपको ध्यान रखना है युग्म शब्द जिन्हें युगल शब्द भी कहा जाता है। ये युग्म शब्द भी है, इन्हें अपन युगल शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है ना? उस दृष्टि से कहीं कहीं युगल शब्द आ जाए तो हिंदी में युगल शब्द या लिखा गया है युग्म शब्द, और कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द। इनकी इनका उच्चारण कैसा है? समान है। इन समान उच्चारण के कारण इन्हें सम उच्चारित, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? भिन्न। अर्थ क्या है? भिन्न है। उच्चारण एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इनमें क्या होगी? भिन्नता होगी। उस आधार पर इनका नामकरण किया गया है कि सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द, युग्म शब्द, या इन्हें कहते हैं युगल शब्द। और ये सदैव जोड़े में प्रयुक्त होने वाले हैं। एक ही जैसे उच्चारण वाले होंगे। जैसे आप अपने प्रश्नों को देख दोगे, एक अकुल एक आकुल, केवल मात्रा का ही इसमें अंतर बताया गया। उस मात्रा के अंतर के आधार पर ही इनका अर्थ है वो भिन्न हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, लेकिन इनका उच्चारण है वो समान रहेगा। इस आधार पर आप देखेंगे, उसमें पहला ही पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रमांक में शब्द युग्म में वो कैसे हैं? असंगत। शब्द युग्म कैसे हैं? असंगत। असंगत का अर्थ ये होगा कि उस क्रम में दिए गए शब्दों में उसका अर्थ एक दूसरे से दोनों में हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा। नंबर 1 दिया है अकुल आकुल। एक शब्द आता है कुल। कुल का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। तो उस अर्थ से बना हुआ है, उनके आगे लगा दिया अकुल, बिना कुल के। ये इस दृष्टि से सही है। और दूसरा लिखा आकुल। आकुल व्याकुल, यानी किसी भी बात के लिए जब कोई भी तरसता है, इतना आकुल हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कि आकुल का अर्थ होगा व्याकुल, अकुल का अर्थ होगा बिना कुल के। तो ये दोनों अपने आप में अपन कह सकते हैं सही है। अकूत आकूत। अकूत एक मारवाड़ी में शब्द प्रयोग करते हैं, आपने सुना होगा कुंता करता। कुंता। कुंता का अर्थ होता है अनुमान लगवाना। इसमें अकूत अनुमान, यानी बिना अंदाज के, जिसका कुंता नहीं लगाया जा सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकते, उसे अकूत कहते हैं। दूसरा लिखा आकूत। आकूत का अर्थ होता है अभिप्राय अर्थ। दोनों सही हो गए। तीसरा लिखा अजर और अजिर। अब इसमें असंगत का अर्थ यह है कि अर्थ, अजर का जो अर्थ है वो दूसरे के आगे लिखा गया है, और अजी का अर्थ है वो पहले वाले का आगे। यहाँ अजर का अर्थ होता है देवता। अजर का अर्थ होता है देवता, तो यहाँ देवता होना चाहिए था। कर्मशः दिए गए हैं, क्रमांक दिए गए हैं, पहले का अर्थ पहला होना चाहिए। अजर का अर्थ देवता, इसका अर्थ है कि क्रम में भिन्न हो गया। दूसरा अजीर लिखा है, अजीर का अर्थ है आंगन। क्रम की दृष्टि से ये दोनों क्या है? भिन्न। अर्चन। अर्चन पूजा अर्चना करना। दूसरा लिखा अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है जैसे धन का अर्जन करना, धन का संग्रह करना। उस अर्थ से ये सही है कि अर्चन का अर्थ होगा पूजा, अर्जन का अर्थ होगा संग्रह। अजर का अर्थ देवता होता है, अजीर का अर्थ आंगन होता है। दोनों का क्रम क्या है? भंग है। यहाँ क्रम दृष्टि से ये दोनों सही नहीं है, इसलिए 101 का विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, आपको आराम से इनको देख लेना है। जैसे कुल शब्द का हुआ और उनके आगे अकुल है, तो वो बिना कुल के हो गया। और दूसरा आकुल लिखा है तो व्याकुल हो गया। अकुत बिना कुते के, बिना अंदाज के सही है। आकुत का अर्थ है अभिप्राय। अजर क्रम की दृष्टि से दोनों अलग अलग हुए हैं। अर्चना पूजा को अर्जन संग्रह। तो नंबर 1 प्रश्न का उत्तर होगा 101 दिया गया है, वो सी सही है। 102, निम्न में से किस क्रमांक के शब्द युग में वो फिर से असंगत है?
अर्थात एक ऐसे जोड़े का आपको चयन करना है जिनमें दोनों के अलग-अलग अर्थ है वो बताए गए हैं। एक दिया है अग और दूसरा दिया है अग। अब आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। अग जो गमन नहीं करता, उसे अग कहा दिया गया है। ये एक विकल्प की दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि इसमें प्रिंटिंग की त्रुटि हुई, उसके कारण ये विकल्प है वो गलत हुआ। ये सवाल अपने को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अग का अर्थ होता है पर्वत, अग का अर्थ होता है सूर्य, यानी ये इनके पर्याय है, इसके निकार्थी भी है। लेकिन अग का अर्थ सर्प नहीं होता, सर्प तो गमन करता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं सर्प का पर्यायवाची उरग। आपने पढ़ा होगा सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? उरग। अर्थात वो और यानी साथी के बल से क्या करता है? गमन करता है। उस दृष्टि से अग का अर्थ होना चाहिए सूर्य या पर्वत, जबकि सर्प दिया गया है। और दूसरे में अग का अर्थ क्या दिया गया? पाप। अग का अर्थ पाप तो सही है, लेकिन अग का अर्थ सर्प है वो गलत बताया गया है। अचल पर्वत, अचला पृथ्वी, ये विकल्प सही है। अतल, अतल जिसके तल का भी पता न लगाया जा सके। अपन ना कई बार कहते हैं कि मैं आपको हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उस दृष्टि में अतल का अर्थ गहरा होता है जिसका तल नहीं हो। अतुल का अर्थ है तुलना न हो, यानी अतुलनीय शब्द कहा जाता है ना, अतुलनीय, वो इसी दृष्टि से है। तो अपन कह सकते हैं कि इस विकल्प में भी ये दोनों दिए गए हैं वो अपने आप में सही है। अद्य, अद्य और आद्य दोनों के विकल्प है वो उल्टे लिखे गए हैं। अद्य का अर्थ होता है आधा और आद्य का अर्थ होता है आज, जो क्रम की दृष्टि से गलत है। लेकिन इसमें समस्या ये आई है, अग का अर्थ यहाँ सूर्य या पर्वत होना चाहिए, सर्प हो गया। इसलिए इसका विकल्प अपन कह सकते हैं कि डी का चयन करें तो ए भी गलत है। ए में भी अग का अर्थ है वो गलत दिया गया है, दोनों सही हो जाते हैं तो दोनों सही हो जाते हैं। ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसका चयन करें जिसमें लिखा हो ए और डी दोनों। तो इस प्रश्न को अपन डिलीट करेंगे। यानी 102 नंबर प्रश्न है, वो चाहे प्रिंटिंग त्रुटि के कारण हुआ हो लेकिन गलत हो गया। अग का अर्थ क्या है? सूर्य या पर्वत होना चाहिए। सूर्य लिखने के फिर ये गलत गलत हो गया। हाँ बेटा, कोई मिस्टेक के कारण हो गया। आगे देखो आप, अद्य, आद्य, इसका भी विकल्प है वो दोनों गलत हो गए। अग और अग का ये गलत होने के कारण दोनों चयन करने पड़ेंगे, तो इसको अपन कह सकते हैं कि डिलीट में जाएगा। इसका कोई दो उत्तर आगे, एक अपने को उत्तर निकालना था, ये त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। 103 में किस क्रमांक में शब्द युग्म अर्थ है भेद है वो क्या है आपस में? असंगत है, यानी कौन से का अर्थ है वो सही नहीं लिखा गया है। अनल का अर्थ होता है आग, अनिल कहते हैं हवा को, तो ये विकल्प क्या है? दोनों सही है। अनुग अलग, अनुज छोटा, ये भी विकल्प सही है। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, अणु का अर्थ होता है कण, अनु का अर्थ क्या है? कण, और अनु का अर्थ क्या है? पीछे, तो ये विकल्प सही है। अपकार, इसका विलोम है उपकार का, अपकार का बुराई, उपकार का भलाई। अब गलत है वो ये अनुग, अनुग, दोनों में एक में अनु ज है, एक में अनु ग है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे अनूक शब्द दिया गया, उसका अर्थ अलग और विलग नहीं होता है, उसके कारण अनुज का अर्थ है वो छोटा होगा। इस दृष्टि से अनल आग, अनिल हवा, अनु पीछे, अणु कण, अपकार बुराई, उपकार भलाई, तीनों विकल्प सही है और ये विकल्प गलत है। 104 में किस क्रमांक में शब्द युग्म और अर्थ भेद असंगत है? बात प्रश्न वही का वही है, बार बार पूछा जा रहा है। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, आप देख सकते हो। अपन एक शब्द लिखते हैं कि उसने मेरी या उसकी अपेक्षा
उसकी अपेक्षा वह अच्छा है। तो इस यहाँ पर ने क्या की है, उनकी तुलना की है। क्या की है? तुलना। तुलना की दृष्टि से आप देख सकते हो अपेक्षा या अवहेलना, यहाँ तुलना आना चाहिए, गलत है। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना, या अपन कह सकते हैं अनदेखा। यानी समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसको क्या की जाती है, उपेक्षा या उपेक्षित वर्ग कहा जाता है। उपेक्षा उल्टे अर्थ है। अपेक्षा का अर्थ होना चाहिए तुलना, उपेक्षा का तुझे अवहेलना, यानी इसमें विकल्प ये सही रहेगा। अनिष्ट, अनिष्ट बुरा होता है, अनिष्ट निष्ठाहीन होता है। यानी जिसकी किसी में क्या नहीं है, निष्ठा नहीं है, उन्हें निष्ठाहीन कहा जाता है, वो अनिष्ट है। अनिष्ट जिसे बुरा कह सकते हैं। अभिनय, नाटक में अपन कैसे भाग लेना, नाटक में उसको खेलना, अभिनय कहता है। अभिनव, कोई भी प्रयोग होता है कि ये अभिनव प्रयोग है, अभिनव का अर्थ ये होता है नया। ये विकल्प दृष्टि से दोनों सही है। अभिराम, सुंदर को कहते हैं अविराम लगातार। अविराम क्या होगा? लगातार। तो पहला अपेक्षा, तो क्रम की दृष्टि से सही अर्थ भेद, अपेक्षा का यहाँ आता तुलना और उपेक्षा का यहाँ होता अवहेलना, तो ये सही माना जाता, वरना ये क्या हो गया? असंगत हो गया। प्रश्न नंबर 105, अभिज्ञ और अविज्ञ। अभिज्ञ एवं अविज्ञ शब्द का युग्म सही अर्थ बताना है। एक आता है शब्द अभिज्ञ, एक होता है अनभिज्ञ। अगर इस प्रकार लिखा जाता तो भी, एक लिखा है अविज्ञ, एक लिखा है विज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, जानने वाला। अनभिज्ञ, अनजान। अविज्ञ मूर्ख, विज्ञ विद्वान। अब इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कौन सा अभिज्ञ का अर्थ अपने को कौन सा लेना है, जानकार लेना है, और अविज्ञ का अर्थ क्या लेना है, मूर्ख। विकल्प सी सही है। नहीं जानने वाला वैज्ञानिक नहीं होगा, अब अभिज्ञ मूर्ख नहीं हो सकता, अभिज्ञ अनजान नहीं होगा। ध्यान रखना इन दोनों शब्दों में, अभिज्ञ में न लगा है, अनभिज्ञ, यानी ये इसके साथ में अभिज्ञ जोड़ दिया जाता है। विज्ञ का विलोम शब्द भी क्या होता है? अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। तो इसलिए इसका जानकार और मूर्ख को सही माना जाएगा। अरि, एक आपने शब्द सुना है मुरारी, इसका अपन कहीं लिखा होगा मुर धन अरि। मुरारी किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। मुर का है जो अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। सीधे ही है, भंवरा नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं हो सकता, मित्र नहीं हो सकता, दुश्मन, दुश्मन एक में ही है। दूसरा लिखा अरि, तो अरि अपन किसी का संबोधन, जैसे स्त्रीलिंग अरि और पुल्लिंग अरे, विस्मयादिबोधक में आता है, याद होगा आपको। अरि का अर्थ हो गया दुश्मन और अरि का अर्थ हो गया संबोधन। विकल्प डी सही। सीधा ये एक का निकालोगे तो दूसरा हो सकता है कि विकल्प और दिए होते तो आपको समस्या होती, लेकिन अरि का अर्थ शत्रु है, आपको पहले ही पता है। अरि का अर्थ क्या है? शत्रु है या दुश्मन है, तो विकल्प डी है वो अपने आप पहले ही निकल जाएगा। अगला सवाल दिया है, निम्न में से किस क्रमांक में सद शब्द युग्म अर्थभेद असंगत है? एक है अभय, भय रहित, जिसे अपन निडर कह सकते हैं। दूसरा दिया उभय, दोनों। अब आप देख सकते हो कि दोनों का क्रम सही है नहीं है। अभय पहले दिया है तो यहाँ होना चाहिए निडर। उभय इसके बाद दिया गया तो यहाँ होना चाहिए दोनों। उभय का अर्थ आपको पता है कि जैसे एक शब्द लिखा जाता है उभयचर। उभयचर का अर्थ हुआ कि दो जगह विचरण करने वाला, यानी पृथ्वी और आकाश, सॉरी पृथ्वी और पानी दोनों जगह विचरण करने के कारण मेंढक को उभयचर कहा जाता है। ठीक है नहीं? अभय यानी भय रहित, उपभय यानी दोनों। ये विकल्प तो यही सही होगा, क्योंकि आगे अमूल लिखा है। अमूल यानी बिना मूल या बिना जड़ का। अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता। सामान्यतः अपन इसके आगे उपसर्ग लगाते हैं अन और अनमोल। सही है। अमूल, मूल शब्द है उसके आगे अ लगा है। मूल है, जड़ को कहते हैं
अमूल आ गया तो बिना जड़ का हो गया, ठीक है? अमूल्य यानी जिसका मूल्य आँका नहीं जा सकता उसे अपन क्या कहते हैं? अनमोल कहते हैं, तो ये सही है। और अवलंब, अवलंब यानी सहारा, स्वावलंबन, स्वावलंब आपने शब्द पढ़ा होगा, उसमें स्वधन अवलंब होता है। अविलंब यानी शीघ्र बिना देरी के, ये भी सही है। अवगत, अभिगत शब्द दिया गया है, अवगत, अभिगत, ठीक है ना? अवगत का अर्थ होता है ज्ञात, अभिगत का अर्थ होता है दूर। ये विकल्प भी अपने आप में सही है, ठीक है ना? उभय और अभय दोनों का ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ जैसे अधन भय से बना है, अपन कह सकते हैं भय रहित, तो भय रहित को अपन सामान्य क्या कहते हैं? जो निडर होता है उसे कहते हैं अभय। विकल्प अभय का यहाँ निडर हो जाता तो ये विकल्प सही हो जाता, लेकिन वरना अर्थ की दृष्टि से युग्म शब्द और अर्थ का आपस में कोई मेल नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही माना गया है। निम्न में से किस क्रमांक में शब्द युग्म और अर्थ भेद है वो भिन्न है? ठीक है, एक लिखा अहवीत, अभिहित, अवधि, अवधि। एक में ई की मात्रा छोटी और एक बड़ी। अवमर्श, अवमर्श, अवशेष, अविशेष, ठीक है। अवधि और अवधि एक बार का आप देख सकते हैं कि सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है। अवधि है सीमा, अवधि है भाषा विशेष। ये तो अपने आप में विकल्प सही माना जाएगा। अवमर्श और अवमर्श, इसमें थोड़ा गौर करना। अविहित यानी विधि के विरुद्ध होता है, उसे अविहित कहते हैं। हम कह सकते हैं नियम विरुद्ध। अविहित है, विहित होता है वो नियम के अनुसार होता है। अभिहित जो भी कथन, कई बार आपने ये भाषा के शब्द है, ऐसे शब्दों को मनोविज्ञान में सुना होगा, या कोई प्रश्न आईएएस वगैरह में पूछे जाते हैं, सीधा उसका हिंदी अनुवाद अंग्रेजी शब्द से किया जाता है, तो वहाँ अभिहित कहा जाता है। अभिहित होता है कथित, कहा गया, ठीक है। अवधि वाला ये विकल्प सही है, ये भी सही है। उसके बाद बात आती है अवमर्श या अवमर्श, इस पे अपन बात करेंगे। अगला लिखा है अवशेष, अवशेष का अर्थ बाकी, क्रम की दृष्टि सही है। अविशेष, सामान्य जो विशेष होता है वो सामान्य या साधारण नहीं होता, अलग हो जाता है। अविशेष, सामान्य, अवशेष, बाकी, ये तीनों विकल्प अपने आप में, पहला, दूसरा और ये तीनों सही है। अब बात आती है इसकी, इसके पहचानने के लिए बिल्कुल सामान्य है। अवमर्श, अवमर्श, एक में स तालव्य है, एक में स मूर्धन्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें तालव्य शब्द आता है उसके आधार पर ये एक शब्द लिखते हैं अपन स्पर्श, और ऐसे ही इसने लिखा है संपर्क। स्पर्श, संपर्क, जहाँ स्पर्श या स इस प्रकार का आता है उसका अर्थ होता है स्पर्श करना या संपर्क होना, जबकि अवमर्श शब्द है वो पहले दिया गया है, इसका अर्थ है ये संपर्क है वो इस स्थान पे आना चाहिए, लेकिन वो दूसरी जगह आया है तो क्रम क्या हो गया? भंग हो गया। और अवमर्श, अवमर्श का अर्थ क्या होता है? आलोचना। अवमर्श का अर्थ क्या है? आलोचना। अब मुख्यतः इन दो शब्दों को आपको देखकर ही करना है। एक में स मूर्धन्य है, दूसरे में स तालव्य है। स तालव्य स जिस प्रकार से ये लिखा गया है उसी प्रकार स्पर्श के आधार पर ले लेना, इसका अर्थ स्पर्श होता है। और स्पर्श, संपर्क होना, स्पर्श होना, संपर्क पहले स्थान पर होता है, विकल्प सही होता है, वरना ये क्रम की भंगता के कारण प्रश्न नंबर 108 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। निम्न में से किस में वही की बात है असंगत वाली? असंगत का चयन करना है। एक लिखा है अस्त, एक लिखा है अस्तु। असक, असक, ठीक है। असाध, असाधु, अक्स, अक्सी। थोड़ा गौर करना। एक लिखा है जैसे अपन सामान्य कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया अर्थात सूर्य छिप गया। दूसरा अस्तु, तथा अस्तु, किसी को आशीर्वाद देते हैं तथा अस्तु, अच्छे के लिए, ठीक है। ये विकल्प सही है। असक्त और आसक्त, इसको एक बार मैं छोड़ देता हूँ। असाध, जिससे साधा न जा सके, इसके लिए एक सामान्य य प्रत्यय लगाकर अपन सब प्रयोग करते हैं असाध्य, असाध्य, ये असाध शब्द ही है, ठीक है ना। असाध्य, जिसे साधा नहीं जा सकता तो वो कठिन है, सही है। असाधु, साधु को सामान्यतः माना जाता है कि साधु लोग होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? दुष्ट की तरह नहीं होती है, उन्हें सज्जन माना जाता है। जबकि यहाँ असाधु लिख दिया तो दुष्ट, इसका उत्तर सही है। अक्स और एक अक्सी, इन शब्दों का प्रयोग अपने संधि वगैरह में करते हैं।
जैसे एक शब्द का है प्रत्यक्ष, संधि करते हैं तो अपन लिखते हैं प्रतिधन अक्षी। दूसरा है इसका सामान्य है कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी जिस घटना के सामने, अपनी आंखों के सामने उसे देखता है तो अपन कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्ष देखने वाला। अक्षी का अर्थ तो आंख, बिल्कुल सही है। और जो अक्ष लिखा है उसका अर्थ हमेशा ही क्या होता है, धुरी। जैसे एक शब्द का अपन ने अध्यक्ष, अधिधन क्या होता है, अक्षी। अधिधन क्या है, धुरी। अक्ष, अक्ष का अर्थ है धुरी, धुरी के चारों ओर। ठीक है ना। अक्ष का अर्थ धुरी और अक्षी का अर्थ क्या है, हाँ, ये विकल्प सही है। अब बात रही असक्त और आसक्त की। असक्त, आसक्त। आसक्त का अर्थ होता है कि मोहित करना, अपनी ओर आकर्षित करना, जबकि इसमें ये उल्टे उल्टे लिखे गए हैं। असक्त का अर्थ उदासीन। ठीक है, उल्टे लिखे गए ये शब्द है और वही पूछ रहे हैं कि इसमें अर्थभेद और युग्म शब्द अपने आप में क्या है, अलग अलग है। उस आधार पे कौन सा विकल्प हुआ। असक्त का अर्थ होना चाहिए उदासीन, इसका अर्थ है पहले स्थान पर आना चाहिए। आसक्त यानी किसी को आसक्त करना, मोहित करना, आकर्षित करना, शब्द विरुद्ध होते हैं। तो क्रम की भंगता के आधार पर 109 का विकल्प बी है वो सही माना जाएगा। निम्न से किस क्रमांक में शब्द युग्म और अर्थ है वो असंगत है। सामान्य शब्द ये कि अश्व, आपको पता है अश्व का अर्थ क्या होता है, घोड़ा। अस्म, पराया। असर, बिना बाण का। असर, प्रभाव। ये तो आप आसानी से देख सकते हैं। सर, सर बाण का पर्यायवाची है। सर बाण का पर्यायवाची है, तो इसने अ लगा दिया, असर तो बिना बाण का, सही है ये। असर, अपन कहते हैं ना, कोई भी असर होता है, प्रभाव। ठीक है, उस बात का उस पर कितना असर हुआ या कितनी वो असर कारक रही, प्रभाव। तो इसका मतलब तो ये विकल्प तो कोई दृष्टि से गलत है नहीं। अलोक और आलोक, ये भी एक सामान्य शब्द है। अलोक का अर्थ होता है लोक से वहाँ हट जाना, अलग हो जाना, दिखाई नहीं देना। इसका अर्थ क्या होगा, अदृश्य। आलोक प्रकाश का पर्यायवाची है, तो ये विकल्प भी सही है। अलिक, अलीक, एक अलीक, एक अलीक। अलीक का अर्थ है ललाट, अलीक का अर्थ है झूठा, ये विकल्प भी सही है। अब वापस आते हैं इस पर। अश्व का अर्थ तो घोड़ा, लेकिन असम का अर्थ होता है पत्थर। असम का अर्थ क्या है, पत्थर, जबकि यहाँ क्या दिया गया है, पराया। ये विकल्प है वो असंगत है। अश्व का अर्थ है घोड़ा, असम का अर्थ है पत्थर, जबकि यहाँ असम का अर्थ क्या बताया गया, पराया। यानी अपन कह सकते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा जीवाश्म, पारक का नाम ही है। जीवों के जो अस्म यानी पत्थर बन चुके हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। उस दृष्टि से असम का अर्थ यहाँ पत्थर होना चाहिए, जो गलत है। 111, निम्न में से किस क्रमांक में शब्द युग्म व अर्थभेद असंगत है। प्रश्न वही के वही है और विकल्प है वो बदल रहे हैं। आदि, आदि, अच्छे से आप बता दोगे। कोई भी अपन लिखते हैं कि राम श्याम आदि, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये अब समाप्त हो जाएगा। वहाँ की बात होती है कि ये जो उदाहरण अपन बोलते हैं वो है आगे बोले जा सकते हैं। राम श्याम संज्ञा के उदाहरण लिखते हैं ना, गीता सीता आदि लगाते हैं। या कोई भी एक जैसे शब्दों को जब लिखा जाता है कि इससे आगे और शब्द जोड़े जा सकते हैं तो आदि लिखते हैं। तो आदि का अर्थ अपन कह सकते हैं प्रारंभ ही होता है। ठीक है, प्रारंभिक लिखा है, एक प्रत्यय लिखा है इसमें। दूसरा आदि, अब आदि ये शब्द भी प्रचलित है। अपन कहेंगे कोई अमल का, जो मारवाड़ी में कहते हैं बंधन ही होता है, वो उसका क्या हो जाता है, आदि, आदत वाला। जिसे अपन अभ्यस्त कहते हैं, उसकी आदत हो गई है उस नशे को करने की। तो ये विकल्प दोनों अपने आप में क्या है, सही है। यानी आदि यानी प्रारंभिक, आदि मतलब आदत वाला। अंश, अंश, सीधा ही है, बता दोगे इन दोनों का अर्थ। अस्थि, अन, दूसरा लिखा है अस्थि, हड्डी। एक लिखा है अयस, एक अयस, बदनामी और लोहा। आप आराम से इन शब्दों को देखो जो प्रचलित शब्द है
कि व्यापार में मेरा अंश, अंश हिस्से को कहते हैं, ठीक है। और इस अंश का अंतर है, जहाँ स तालु आ जाए अ के साथ, उसमें आपको देख लेना अंश कहते हैं हिस्से को, उसके भाग को, ठीक है। और दूसरा अंश इस प्रकार लिखा गया है, तो इसका अर्थ ये क्या है, कंधा। क्या होगा, कंधा। अस्थि और अस्थि, इस प्रकार के जो शब्द आ जाए उसको आप गौर से देख लेना है। यहाँ अयस और अयस लिखा है। यस, जहाँ यस शब्द लिखा जाए, यस प्रसिद्धि को कहते हैं, उसके आगे उन्होंने क्या किया, अ लगा दिया। अब हो गई बदनामी। यश प्रसिद्धि को कहते हैं, उसका उल्टा हो गया अयश, तो उसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया, किसमें बदल गया, बदनामी। अयश लोहे को कहते हैं, ध्यान रखना, अयश लोहे का पर्यायवाची है। अंश हिस्सा, अंश कंधा। अब विकल्प एक बचा है कि तीन आपके सामने है। अस्थि का अर्थ समाप्ति होता है, उस अस्थि से ख लिखा जाए वो तो हड्डी सही है, लेकिन इस अस्थि का अर्थ अंत। निम्न में से किस क्रमांक के शब्द युगम और अर्थभेद असंगत है। आभरण, आवरण, आवरण आभूषण को कहते हैं, ठीक है। आवरण पर्दा या ढकने को कहते हैं, तो सही है। आयास और आवास, इस पे थोड़ा गौर कर लेना। उक्ति कथन को कहते हैं, युक्ति दलील को कहते हैं। इति समाप्ति, इति दैविक शक्ति, ये देवी है आपदा। आभरण, आभरण आभूषण, आवरण पर्यावरण का शब्द दिखते हैं, पर्यावरण यानी पर्दा या जो आवरण, जो ढका हुआ अंतिम ऊपर वाला भाग, वो कहा जाता है। आयास, आयास में यहाँ मृत्यु पर्यंत लिखा है, जबकि आयास का अर्थ होता है प्रयत्न। भिन्न इसलिए होगा इसमें, आयास का अर्थ क्या है, प्रयत्न, ठीक है। उसके कारण अपन कह सकते हैं कि इसमें अर्थ भिन्न हो गया। वैसे आवास का अर्थ घर लिखा है, सही लिखा है, लेकिन एक अर्थ है वो क्या हो गया, भंग हो गया। उक्ति कोई भी हो, या पूर्वोक्ति, ठीक है ना, उपरोक्ति, उसमें ये कथन ही आता है। उक्ति का अर्थ कथन ही होता है। युक्ति दलील लिखा गया है, युक्ति का अपन और कर दे सकते हैं कि उपाय हो सकता है, यानी अगर वो कह रहा है कि मैं, मुझे पास कोई युक्ति है, उपाय है, उसकी दलील है, वो सही मानी जाएगी। ये सब लिखे हुए इति, एक है इति, हमेशा ई की मात्रा की ध्यान रखना है। इति, इति कहते हैं समाप्ति, इति कहते हैं समाप्ति को। और इति में ई की मात्रा क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए, लेकिन त की मात्रा वही की वही है, उसे देवीय आपदा या देवी आपदा कहा जाता है। क्रम भंग के आधार पर आयास का सही अर्थ नहीं होने के कारण क्रम की दृष्टि से ये क्या गया, मान लिया बी उत्तर सही। उत्पल और उपपल लिखा है, सीधे ही है, किसी को अगर पर्यायवाची शब्द याद है तो आप इसका सीधा बता दोगे। उत्पल कमल का पर्यायवाची है, उपल है वो पत्थर का है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कमल और पत्थर कहाँ है, पहले विकल्प में। उपल, उत्पल का अर्थ उल्टा नहीं होगा, इसका अर्थ प्राप्त नहीं होगा, इसका अर्थ उत्पन्न नहीं होगा, तो इस तरह सीधा ही है। उत्पल कमल, उपल पत्थर, उत्पल कमल और उपल पत्थर। ओट, वोट, दोनों में ओ की मात्रा है, एक में ट है और एक में ठ है। ओट, अपन मारवाड़ी में सामान्य प्रयोग करते हैं कि उसने उसकी ओट दी, ओट का अर्थ क्या हो गया, आड़, और ओठ, आठ, दोनों विकल्प है। ओट का अर्थ ओढ़ना, सिपना, इस दृष्टि से तो वो एक समान लगते हैं, लेकिन जब उसके सामने वाला देखोगे, आड़, अलग, होंठ, भागना, विकल्प इसमें ये भी ओट का अर्थ ओढ़ना, छिपना, आड़, तीनों इसके अनेकार्थी हो सकते हैं। लेकिन आपको सामने वाला जब युग्म देखोगे, युग्म का चयन करना, एक का नहीं, तो आपको ये उत्तर है वो सही लगेगा, क्योंकि अलग इसका अर्थ नहीं हो सकता। अब इस ओट का अर्थ आड़ उल्टा आ गया तो यहाँ नहीं हो सकता। दूसरा है एक तरफ लिखा है ये, और भागना लिखा है, तो ये भी गलत है। उत्तर सही कौन सा हुआ, सी। काय निकाय, काय निकाय, इस अर्थ पर भी सामान्य आप कह सकते हैं काया, काया, काय से बना हुआ आ प्रत्यय लगा है, शब्द क्या बनेगा, काय लिखा हुआ है, आ प्रत्यय लगा हो गया।
और फिर आप कहते हो कि काया किसका पर्यायवाची है? शरीर का। किसका है? शरीर का। निकाय, सामान्य अपन कह सकते हैं नगर निकाय, बात आती है कि नगर निकायों के चुनाव, उसमें निकाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो आप किस अर्थ में लोगे? अब ये लिखा है शरीर और भिन्न, इसमें दो दिए हुए हैं, शरीर और समूह। इसमें आपसे कौन सा चुन के, भाई चिल्लाना होगा नहीं, अपने आप में गलत हो गया। और इस काय का अर्थ समूह होगा नहीं। दूसरा लिखा है दो ही विकल्प आपके सामने, समूह और भिन्न। निकाय का अर्थ कभी भी भिन्न नहीं हो सकता, समूह के अर्थ में आता है। ठीक है ना? तो शरीर, काय का अर्थ है शरीर, निकाय का अर्थ है समूह। इसका विकल्प भी सही माना जाएगा। निम्न में से किस क्रमांक में शब्द युगम एवं अर्थभेद दोनों असंगत है? कलश, आपको याद होगा, कलश यात्राएं निकलती है, उसमें घड़ों को सिर पे उठाया जाता है। तो वो घड़े का पर्यायवाची क्या है? घट। तो कलश का तो घड़ हो गया। कलुष पाप को ही कहते हैं कि उसके सारे कलुष धुल गए, पाप धुल गए। कपट, सल को कहते हैं, सल कपट एक साथ शब्द प्रयोग किया जाता है, फिर भी उसका अर्थ अच्छे के अर्थ में कभी नहीं होता कि उसने उसके साथ कपट किया। उसने सल कपट किया, सल का अर्थ, कपट का अर्थ सल, और सल का अर्थ कपट, दो में कपाट द्वार को कहते हैं। सामान्य आंखों के कपाट बंद हो गए, तो ये द्वार है, द्वार क्या हो गए? बंद हो गए। कटक, और दूसरा लिखा है कंटक। कटक, कंटक लिखा हुआ है, आराम से देख सकते हो आप। कटक सेना का पर्यायवाची, कंटक किसका है? कांटे का। किसका है? कांटे का। इस दृष्टि से ये दोनों भी सही है। कटक, कटक ध्यान रखना है, सेना का पर्यायवाची है कटक। ठीक है ना? उस जगह आता है कंटक, वैसे सामान्य शब्द है कांटा। अब उदात और उदार लिखा है। उदार र है, वो तो सही है। दानी को, सामान्यतः दानी को कहा जा सकता है जिसका व्यवहार अच्छा हो, विनम्र हो, उसे कहते हैं उदार व्यक्तित्व का धनी। वो दानी भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा लिखा उदात। इस उदात का अर्थ अन्य नहीं होगा, इस उदात का अर्थ होता है ऊंचा, भव्य। उस दृष्टि से ये विकल्प है वो असंगत है। ठीक है। कलश, कलश घड़े के संदर्भ में कहा जाता है तो घट आ गया। कलुष पाप का पर्यायवाची है। कपट, सल कपट साथ में आता है तो इसलिए चयन आसान हो जाएगा। दूसरा लिखा है कपाट, द्वार को कहते हैं, फलकों को कहते हैं। कटक सेना का पर्यायवाची है, आपको याद रखना। और कंटक अपने आप में कांटा, ये तत्सम है और ये तद्भव शब्द है। उदार दानी को कह सकते हैं, या विनम्र हृदय वाले व्यक्ति को कह सकते हैं, लेकिन उदात का अर्थ ऊंचा होता है, अन्य नहीं। इसलिए विकल्प बी सही माना जाएगा। 117, 117 के अंतर्गत शब्द दिया हुआ पहला उर, हृदय, उरु, किनारा, उपादान, सामग्री, और दूसरा लिखा है उपदान, तकिया। ठीक है। आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला। दूसरा लिखा है आस्तिक, एक ऋषि विशेष। कान, करण, और कानी, मर्यादा। थोड़ा देख देना। और लिखा है अद्य, उरु, उपादान, सामग्री को ही कहते हैं, उपादान तकिया कहलाता है। आस्तिक, ईश्वर में विश्वास करने वाला, और आस्तिक एक ऋषि विशेष। कान यानी करण, कहानी यानी मर्यादा। इसमें वैसे ये एक दृष्टि से थोड़ा गलत लिखा है। और का पर्यायवाची या समानार्थी या इसका अर्थ देह, ये तो त्रुटि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उरु जांग को कहते हैं, जांग। ठीक है। इस दृष्टि से विकल्प नंबर एक को सही माना जाएगा। उपादान, उपादान सामग्री तक की अपना आप सही है। आस्तिक, आस्तिक में ई की मात्रा बड़ी होती है, उससे ऋषि विशेष हो जाता है। ई की मात्रा छोटी है, तब वो किस में चला जाएगा? ईश्वर को मानने वाला। कान, कर्ण को कहते हैं कानी, ध्यान रखना इसका थोड़ा। कानी मर्यादा का पर्यायवाची माना जाता है। विकल्प ए सही होगा। इनमें से किस क्रमांक के शब्द युगम और अर्थ भेद है? वो क्या है? असंगत है। थोड़ा इसमें देख लेना। एक शब्द का हुआ है र का अंतर है। कांति, कांति चमक को कहते हैं। क्रांति, परिवर्तन, उथल पुथल, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। एक शब्द का है कुल, एक कूल।
सीधा ही है, कुल का अर्थ वंश। पीछे आया था आपने एक शब्द ऐसा याद होगा आपको, अकुल शब्द लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ बिना वंश का, तो ये आ गया कुल। कुल यानी वंश, सही है। कूल यानी किनारा, सही है। तो ये विकल्प तो सही हो गया। आगे लिखा है केत, एक लिखा है केतु, एक लिखा है कोर, एक कौर। अब ये कोर का अर्थ तो किनारा, सही है। कौर का अर्थ ग्रास, खाना खाने के लिए बनाए जाने वाला, अपन कहते हैं उसको बुरिया। कौआ वो ग्रास है, कौर। ठीक है, कोर किनारा, कौर ग्रास। और ये विकल्प सही हो गया, ये सही हो गया। अब रही बात सी। सी में शब्द दिया है केत। ये तीन प्रकार के शब्द लिखे जाते हैं। जैसे एक लिखा है केत, या लिखते हैं निकेत, तो भी घर, आले, निवास, इनका पर्यायवाची होगा। और केवल केत लिखा है तो भी सही। उसके बाद में दो प्रकार की मात्राएं प्रयुक्त होती है। अब चलो यहाँ केत और केत दिया है, केतु और केतु भी लिख सकते थे। ऊ की मात्रा छोटी और ऊ की मात्रा बड़ी, यानी लघु और दीर्घ मात्राओं के संदर्भ में। अब जहाँ ये लिखा हुआ केतु, इसका अर्थ होता है ध्वज या झंडा। ध्वज या झंडा। केतु में ऊ की मात्रा दीर्घ है, उसका अर्थ होता है ग्रह विशेष, या अपन नक्षत्र कह सकते हैं। नक्षत्र, राहु और केतु आपने नाम सुने होंगे, वो उस संदर्भ में राहु केतु, वो केतु मुंह की मात्रा दीर्घ होगी। इन तीनों को देखकर आप बता दोगे। यहाँ केत का अर्थ घर तो सही है, लेकिन केतु का अर्थ क्या लिया है? पुल। पुल का केतु नहीं होता है, पुल का सेतु होता है। सेतु, बंधन, पुल आपस में वो, इसलिए विकल्प सी सही माना जाएगा। किस क्रमांक में शब्द युग में उसका भेद है, वो क्या है? असंगत है। इसमें थोड़ा देखना। एक लिखा हुआ घन, घन बादल का पर्यायवाची है, कोई दिक्कत नहीं। घन बादल का पर्यायवाची घन, ये तो अपन मारवाड़ी में कह सकते हैं, इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, घन, घन, कोई दिक्कत नहीं। घन हथौड़े को कहते हैं, भारी हथौड़ा। चरम, चमड़ा, चरम, सीमा। कृत, इसमें देखना, थोड़ा विचार करना है। कृत किया हुआ, कृत्य, कार्य। गत बीता हुआ, और गति, चाल। ये तो सीधे ही है। गत बीता हुआ, और गति चाल, ये तो सीधे हो गया आपके। कृत किया हुआ, और कृत्य कार्य। ठीक है, ये भी सही है। घन और घन वाला, ये तो अपने आप सही हो गया। अब रही बात इसकी। एक लिखा हुआ चरम, जो चमड़ा तो सही है, लेकिन दूसरा लिखा है चरम। चरम, जिसका अर्थ होता है अंतिम। एक शब्द लिखा जाता है, आपको याद होगा, चरम सीमा। अब जब किसी भी दो देशों के बीच में कोई युद्ध होता है, कहा गया है कि अब वो चरम सीमा पर है, यानी अंतिम सीमा पर है। तो यहाँ सीमा नहीं होगा, चरम का अर्थ क्या होना चाहिए? अंतिम, जो इस विकल्प में नहीं दिया गया है। इसलिए विकल्प भी ये वो सही माना जाएगा। निम्न में से किस क्रमांक में शब्द युग्म और अर्थभेद असंगत है? प्रश्न वही के वो आ रहे हैं। ठीक है ना। एक नंबर लिया है ग्रह, ग्रह। एक है गृह। एक में मात्रा है र की, और जिसके पीछे ह, दूसरे में मात्रा है री की। जो गृही है वो क्या है? घर है। ग्रह है वो नक्षत्र है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये ग्रह क्रम में नक्षत्र, ये ग्रह गृह। इसका अर्थ गण, गण समूहों को कहते हैं गण्य, गिनने योग्य। जिसकी गणना की जा सके उसे गण्य कहा जाता है, जिनकी गणना नहीं होती उसे अगण्य कहते हैं। ये भी सही है। एक कृपण, कृपाण, कृपण, कृपाण। कृपण कंजूस का पर्यायवाची, कृपाण तलवार का पर्यायवाची। विकल्प सही है। आगे लिखा है चरित और चरित्र। इसमें थोड़ा देख लेना। एक लिखा है चरित, जिसका अर्थ होता है रचना, जो गलत है। भाई चरित नहीं है। जैसे एक पुस्तक का नाम लिखा हुआ है रामचरित मानस, रामचरित मानस। अब आप इसमें देख सकते हो,
इसका अर्थ रचना नहीं है, ये रचना का नाम है। रचना का क्या है? नाम है। इसमें शब्द आया हुआ चरित। चरित का अर्थ होता है कि वो रचना जिसमें राम के चरित्र का चित्रण किया गया है। इसका अर्थ चरित्र ही होता है, आचरण ही होता है, व्यवहार ही होता है। ठीक है ना? तो चरित्र का अर्थ रचना जो गलत है, और चरित्र आचरण ये अपने आप में सही है, लेकिन एक विकल्प गलत हो गया, तो विकल्प डी सही माना जाएगा। चरित्र का अर्थ रचना नहीं होगा। रचना, चरित्र लिखा हुआ हो सकता है रचना के नाम में, लेकिन उसमें यह अर्थ थोड़ी होगा कि वो रचना ही है। रचना का एक नाम है रामचरितमानस, लेकिन चरित्र का अर्थ है चरित्र का चित्रण करना, उसके व्यवहार का, गुणों का वर्णन करना। तो ये डी सही माना जाएगा। 121 में तरंग, तुरंग, तरणी, तरणी, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। तरणी शब्द जहाँ लिखा जाए, ये दो प्रकार के विभेदात्मक शब्द है। कभी कभी अपने मन में इस प्रकार की दुविधा पैदा करते हैं, द्वंद्व। जहाँ तरणी में ई की मात्रा छोटी है, तो वहां उसका अर्थ सूर्य होगा, यानी बड़ा अर्थ दिया जाएगा। ठीक है। जहाँ ई की मात्रा बड़ी होगी, उसका अर्थ क्या होगा? नाव। तो आप देख सकते हैं तरणी में ई की मात्रा छोटी, सूर्य सही है, तरणी में ई की मात्रा बड़ी, नाव सही है। दिवा, दिन का पर्यायवाची। दीवा, दीपक का पर्यायवाची। गुरु, शिक्षक का सही है। गुर, उपाय, कि मुझे कोई ना कोई गुर बताओ ताकि मैं सफलता प्राप्त कर सकूं, तो वो एक उपाय ही होता है। अब रही बात इनकी, विकल्प एक ही। तो विकल्प ए में सीधा दिया, तरंग का अर्थ होता है लहर, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। और तरंग का अर्थ लहर है, तो लहर आ गया पीछे, वो अर्थ किसका हो गया? तुरंग का हो गया, यानी इसमें क्रम की भंगता हो गई। यानी तरंग कहते हैं लहर को, तो वो आना चाहिए इस जगह। तुरंग कहते हैं घोड़े को, वो आना चाहिए दूसरी जगह। यानी क्रम की दृष्टि से ये दोनों युग्म क्या हो गए? असंगत हो गए। विकल्प ए सही माना जाएगा। धरा और धारा, दूसरा लिखा है निर्झर, निर्जर। ठीक है। नीर, नीड, दूती, दूती, ये दो शब्द तो आपके जाने पहचाने हैं। विकल्पों में आओगे निर्जर, निर्झर। जहाँ एक पीछे अपन ने अजर शब्द लिखा है, अजर, अजर देवता का पर्यायवाची। ठीक है, जर शब्द आ गया, जो नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ लिखा है निर्जर, उसमें निर आ गया। ठीक है ना? जो जर अगर तो बूढ़ा नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जो पूर्ण नहीं होगा, उसे जर कहते हैं। वैसे जर का अर्थ दौलत भी होता, धन होता है, वो जर के वाला होता है। निर, अजर, निर्जर, सीधा ही है, ये तो देवता होगा। और झरना, झर के कारण ध्यान रखना, जहाँ झर आ जाए वो झरना है, और जहाँ जर आ जाए वो देवता है। विकल्प ये तो सही है। दूसरा लिखा है नीर, नीर पानी या जल का पर्यायवाची, विकल्प सही है। तीसरा लिखा है, इसमें एक और शब्द लिखा है नीड, नीड का सामने लिखा है जरूरत। थोड़ा देखना इसमें। एक लिखा है द्युति, द्युति। अब एक द्युति में ऊ की मात्रा छोटी है, वो है द्युति। क्या है? द्युति। द्युति का अर्थ क्या होता है? चमक। सही है। द्युति, जिसे अपन स्त्रीलिंग शब्द है, संदेश वाहिका, संदेश वाहक, संदेश को ले जाने वाला, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं द्युति। संदेश वाहिका लिखा हुआ तो ठीक रहता, द्युति। या दूध लिखा तो संदेश वाहक होता, और द्युति लिखा है तो क्या लिखा जाता? संदेश वाहिका। संदेश का वाहक करने वाला द्युति कहलाता है। ये विकल्प सही है। ठीक है। और ये लिखा है नीड, नीड का अर्थ तो आपको पता ही सामान्य शब्द है, जिसका अर्थ होता है घोंसला। क्या अर्थ होता है? हौसला। इन्होंने अंग्रेजी शब्द की तरह किया नीड, एन डबल ई डी, नीड यानी जरूरत होती है। इसका मतलब ये विकल्प तो गलत है। अब ऊपर वाला जो विकल्प है उसमें थोड़ी दुविधा हो सकती है ना, आपको लगा भी होगा। इस विकल्प का दूसरा जो दिया गया शब्द है, वो धारा, नदी का पर्यायवाची वैसे नहीं होता है, संदर्भ लिया जा सकता है। अनेकार्थी शब्दों में धारा को नदी के पर्यायवाची के रूप में बताया गया है, या शब्दकोश में बताया गया, लेकिन सीधा अर्थ नहीं कह सकते। भाई धारा का अर्थ तो पृथ्वी है, कोई गलत नहीं है। धारा का अर्थ क्या है? नदी नहीं हो सकती। अब धारा, सामान्य धारा का अर्थ क्या होना चाहिए? प्रवाह। धारा का अर्थ क्या होना चाहिए? प्रवाह, तब तो ये ठीक होता। इसमें लिख दिया नदी। अब वो धारा, नदी जैसे जल प्रवाह हो सकता है, तेल का प्रवाह हो सकता है, प्रवाह किसी का भी हो, जो तरल पदार्थ होगा, तरल पदार्थ, उसका अपन कह सकते हैं कि प्रवाह होगा। प्रवाह यानी वहा करने वाला, धारा। उस दृष्टि से इस शब्द को
भाई प्रश्न को अपन इस शब्द के आधार पर डिलीट की श्रेणी में रख सकते हैं। ये वीडियो आने के बाद या देखने के बाद आपका जो भ्रम है वो आपके स्पष्ट हो गया। किसी प्रकार का नहीं जाना चाहिए कि धारा का अर्थ नदी नहीं प्रवाह हो, नदी नहीं प्रवाह हो। तो क्या होगा, इसको भी अपन डिब्बे में डाल देंगे, ज्यादा दुविधा नहीं हो इसलिए। ठीक है ना, उत्तर ये भी गलत हो गया। और इनका ये नी ड का ड़ी अड़ का जरूर आ गया, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर दो हो गए, यानी असंगतों की संख्या दो होगी, इसलिए 122 सही नहीं है। ये सिर्फ लिखने के कारण ऐसा हुआ। 123 जिसमें प्रमाण और परिणाम शब्द दिए गए हैं। प्रमाण सबूत है, वो अपने आप में सही है। परिणाम नमस्कार को कहते हैं। दूसरा रहेगा प्रथा, रीति, प्रथा, अलग, पायस, पावस। ये भी शब्द आपके अपन कह सकते हैं कि पढ़े हुए शब्द है। ठीक है, पायस। और दूसरा लिखा है पावस। पायस का अर्थ खीर, पावस का अर्थ वर्षा ऋतु। इसलिए भाई प्रमाण सबूत हो गया और परिणाम सबूत हो गया, सॉरी नमस्कार। प्रथा रीति, प्रथा अलग, इसका ध्यान देना आपको। पायस का अर्थ खीर, पावस का अर्थ ऋतु, ये विकल्प सही है। पंख का अर्थ वैसे कीचड़ होता है, और पंख लिखा है पर, सही है। ठीक है ना, पंकज कीचड़ से उत्पन्न होने के कारण उन्हें पंकज कहा जाता है। कमल का पर्यायवाची है कीचड़, सही है। और पंख का अर्थ क्या होता है, पर। अब रही बात लिखा हुआ पृथा। पृथा आपको याद होगा किसका पर्यायवाची है, और युग्म शब्द की दृष्टि से ये किसका अर्थ होगा, कुंती। तो इसमें कौन सा हो गया 123 में, बी। प्रथा रीति सही, प्रथा अलग नहीं होगा। प्रथा का अर्थ क्या होता है, कुंती। 124 में लिखा हुआ है बलि। बलि का अर्थ भेंट करना, बलिदान। बल्ली ई की मात्रा दीर्घ है, जिसे बलवान कह सकते हैं। बल्ली वर्ग बैल का पर्यायवाची इसी के आधार पर है। भवन का अर्थ होता है घर, भुवन का अर्थ होता है संसार, सही है। मंथर का अर्थ होता है धीमा या धीमे। और दासी विशेष क्या हो जाता है, दासी विशेष। आपको इसको देख जाना है, मंत्रा लिखा हुआ है, मंथर लिखा हुआ। वसन और व्यसन, ये दोनों भी शब्द है। फिर मंत्र का अर्थ धीमा ही है कि पानी मंद मंद चल रहा है, मंत्र चल रहा है, धीमे चल रहा है। और मंत्रा आपने जैसे पौराणिक पात्रों में पढ़ा होगा कि एक दासी का क्या था, नाम, इसलिए ये भी सही है। एक लिखा वसन का अर्थ है वस्त्र, सही है। और व्यसन का अर्थ होता है नशा, गरीब नहीं। व्यसन का अर्थ क्या होता है, नशा, विकल्प डी सही। बलि भेंट, बलिदान देना। बलि ई की मात्रा जैसी बड़ी होगी, बलि में ई की मात्रा बड़ी, तो इसमें आप बलवान ले सकते हैं। इसको आपको ताकतवर के संदर्भ में ले जा सकते। भवन लिखा हो, घर, भवन का पर्यायवाची भुवन आ जाए तो क्या होगा, संसार। मंथर धीमे, मंत्रा दासी। वसन वस्त्र का पर्यायवाची। और व्यसन आ जाए तो उसका अर्थ होता है नशा, विकल्प डी सही होगा। असंगत है इसमें भी, सम सम, सूर सूर, सिल सील, हेम होम। ठीक है, ये वो शब्द है। सम का अर्थ शांति, दूसरा सम का अर्थ है धुरे। सीधे ये विकल्प यही सही होगा कि सम का अर्थ शांति के अर्थ में ये सही है। सम का अर्थ क्या होना चाहिए, समान, या अपन कह सकते हैं बराबर, वो सम होना चाहिए। सूर वीर को कहते हैं, सूर सूर्य को कहते हैं। ठीक है, सिल पत्थर, सील लिखा है नहीं, ये सही है अपने आप। एम स्वर्ण का पर्यायवाची। और होम यज्ञ। ठीक है ना, विकल्प एक सही। यानी सम का अर्थ सम के दोहरे नहीं है, सम का अर्थ क्या है, समान है। ये प्रश्न अपन ने डिलीट किया था, ध्यान दे देना है।